इस वीडियो में हम देखेंगे कि MySQL डेटाबेस कनेक्शन हम किस तरीके से बनाते हैं। पिछली वीडियो में हमने डेटाबेस बनाया था, उसमें एक टेबल भी बनाया था। उसके साथ हम पहले कनेक्शन बनाएंगे कि क्या ये कनेक्शन ठीक है या नहीं। तो इस वीडियो में हम बनाएंगे कनेक्शन को। देखिए, हमने जो पिछली वीडियो में डेटाबेस बनाया था वो यही है, एक्सपर्ट नाम की। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ही टेबल है यूज़र की। तो ये हमने बनाया था जो पिछली वीडियो में था। तो अब हम चाहते हैं कि हम पहले तो डेटाबेस के साथ जो है कनेक्शन बनाएं, फिर जो है डेटाबेस को चेक करें कि आया डेटाबेस एग्जिस्ट कर रही है। अगर कर रही है तो सही, अगर नहीं कर रही है तो भी क्या हमें कुछ शो करें। तो मैं यहीं पर आऊँगा, मैं टॉप पर आता हूँ मिसाल के तौर पर, और यहीं पर एक PHP की खोल लूँगा सिंटेक्स और यहीं पर आऊँगा। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम यूज़ करेंगे MySQL, और यहाँ पर एक और चीज़ भी है जिसको हम कहते हैं MySQLi। MySQLi जो है ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ये दोनों, और उसके साथ साथ SQL भी। SQL जो है ये MySQL जो है ये SQL का अपडेटेड वर्जन है, और ये MySQLi जो है ये इसका वर्जन है इम्प्रूव। आई का मतलब होता है MySQLi यानी MySQL इम्प्रूव। तो अगर आप ये यूज़ करें या ये यूज़ करें, दोनों एक ही बात है। इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए हम इसको यानी ये जो अपडेटेड वर्जन है इसका हम ये यूज़ करेंगे। अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें मसला ये होता है कि इसमें यहाँ पर हमें आई लिखना पड़ता है और यहाँ पर आई नहीं लिखना पड़ता। तो मैं यही MySQLi यूज़ करूँगा जो कि इम्प्रूव्ड वर्जन है इस MySQL का, और ये MySQL जो है ये SQL की अपडेटेड वर्जन है। तो ये तीनों सेम ही हैं, लेकिन अप टू डेट हो चुके हैं। तो इसलिए आप इसके अलावा और भी डेटाबेसेस यूज़ कर सकते हैं PHP के साथ। तो मैं यही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये पॉपुलर भी है, आसान भी है, और इसकी जो ग्राफिकल चीज़ें हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कितने आसान तरीके से हम जो है टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और ये सारा कुछ डेटाबेस अगर हम ये कमांड लाइन में कर दें तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता। तो अब आते हैं कनेक्शन की बात। तो मैं कमेंट में लिखूँगा कि कनेक्शन विद डेटाबेस। तो हम यहाँ पर कनेक्शन बनाएंगे। देखिए, कनेक्शन के दो तरीके, एक तो ये है कि मैं मिसाल के तौर पर एक दे दूँ कि यूज़र एक वेरिएबल है, और जिसको मैं यहाँ पर दे दूँगा हम कौन सा जो है होस्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर आप देखिए, हम अक्सर ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ पर मैं देता हूँ लोकल होस्ट। तो इसका मतलब ये है कि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई अपना सर्वर नहीं है, इसलिए हम इस लोकल होस्ट पे ही चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो यूज़र या सर्वर नेम देते हैं, या सर्वर और नेम भी दे सकते हैं, सर्वर नेम, और मैं यहाँ पर दे दूँगा सर्वर की नाम जो है लोकल होस्ट। ओके, फिर सेमीकोलन, और मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं कहता हूँ कि यानी यूज़र नेम। यूज़र नेम का मतलब क्या है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम कहते हैं रूट। जो लोकल यूज़ हम करते हैं उसको हम कहते हैं रूट, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और फिर उसके बाद हमारे पास आती है पासवर्ड। तो पासवर्ड मेरे डेटाबेस पर जो है पासवर्ड नहीं है, तो इसको मैं एज इट इज़ एम्प्टी ही रखूँगा। मैंने इसको यहाँ पर 3 वेरिएबल बनाई हैं, वेरिएबल का नाम जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। एक तो ये तरीका है, और इसके बाद मैं कनेक्शन बनाऊँगा। तो कनेक्शन किस तरीके से, एक और वेरिएबल बनाता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ कॉन मीन कोई भी वेरिएबल नाम दे सकते हैं। मैंने एक कॉन दे दिया और इसको इक्वल करूँगा क्योंकि मैं MySQLi यूज़ करूँगा। तो आप लिखेंगे कि MySQLi और फिर अंडरस्कोर कनेक्ट, और उसमें ये बल्कि 4 पैरामीटर हमें देने पड़ते हैं, लेकिन फ़िलहाल 3 है, 4 कौन सा, यानी डेटाबेस का। तो अगर आप ये जो लोकल होस्ट और ये रूट और ये पासवर्ड अगर आप ये वेरिएबल में नहीं आसान करना चाहते तो इसको आप एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखूँगा, कॉपी करूँगा और यहीं पर पेस्ट करूँगा, फिर कामा, फिर इसको कॉपी करें और पेस्ट करें, फिर पेस्ट और फिर कामा और फिर डबल कोट्स पासवर्ड के लिए। तो ये तरीका जो मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखिए, और ये तरीका सेम है।
अगर मैं इस वेरिएबल का नाम ले लूँ और यहीं पर डाल दूँ, और इस वेरिएबल का नाम ले लूँ और यहीं पर डाल दूँ, और इस वेरिएबल का नाम ले लूँ यहीं पर डाल दूँ, तरीका सेम है, लेकिन मैं ये ऊपर वेरिएबल ही लिखूँगा। तो मैं लिखूँगा सर्वर नेम फिर कामा है यूज़र नेम फिर कामा पासवर्ड तो है लेकिन $, और तो पासवर्ड है। तो मैंने क्या किया है कि जो एक वेरिएबल बने उसमें हमने कनेक्शन बना रहे हैं MySQLi_connect, ही एक रिजर्व फंक्शन है जिसमें हम लिखते हैं कि मैंने 3 पैरामीटर, लेकिन हम यहाँ पर डेटाबेस की भी हम चेक करेंगे। तो मैंने क्या किया, पहले सर्वर का नाम फिर कामा और फिर यूज़र नेम और फिर पासवर्ड और फिर उसके बाद हम डेटाबेस का नाम देते हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये कनेक्शन सही है या नहीं। तो इसके लिए हम एक चेक बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर इफ़ कंडीशन यूज़ करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर ये $कॉन जो है, यानी ये जो कॉन है, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती यानी नॉट नहीं है, तो तुम क्या करो मेरे लिए, यहीं पर मैं क्या करूँगा कि एको करूँगा और मैं लिखूँगा कि कनेक्शन फेल्ड, और एल्स में क्या लिखूँगा, अगर ये है तो कहो कि कनेक्शन सक्सेसफुली हम लिखते हैं। तो मैंने क्या किया, सिंपल, मैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप पहले चेक करेंगे कि आपको किस तरीके से पता चलेगा कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं है। अगर ये कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं है यानी हमारे पास डेटाबेस का कुछ भी पता नहीं है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि अगर ये कनेक्शन नहीं है तो ये शो करो कनेक्शन फेल्ड, अगर है तो ये शो करो। इसको मैंने उल्टा किया, अगर इसको मैं यहाँ से हटाऊँ, इसको यहाँ पर लिखूँगा, इसको यहाँ पर लिखूँगा, लेकिन मैंने इस तरीके से किया। और जब मैं यहाँ पर लोकल होस्ट करूँगा और जाऊँगा PHP में, और यहाँ पर देखिए हमारे एक शो कर रहा है कि कनेक्शन सक्सेसफुल। इसका मतलब है कि जो कनेक्शन हमारा सक्सेसफुल है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस डेटाबेस को चेक करूँ कि क्या ये डेटाबेस हमारे पास है या नहीं, यानी एक्सपर्ट नाम की। तो मैं क्या करूँगा, एक और वेरिएबल बनाता हूँ और उसको नाम दे देता हूँ DB, जो भी आप दे सकते हैं DB, और इक्वल करूँगा। यहाँ पर डेटाबेस की नाम देनी है, लेकिन एज इट इज़ जो कि यहीं पर है एक्सपर्ट। तो अगर गलत देंगे तो फिर ये मसला करेगा। और मैंने एक्सपर्ट क्योंकि डेटाबेस नाम है तो मैंने यहाँ पर लिखा है डेटाबेस, और इसके बाद मैं कामा दूंगा। और सेम तरीके अगर आप ये सारे वैल्यू देंगे और या वेरिएबल, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा DB, तो इसको भी चेक करेगा। अगर डेटाबेस है तो यहीं पर ये मैं इस तरीके से चेक करेगा। और मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सक्सेसफुल है। अगर मिसाल के तौर पर यहीं पर दूँ कि एक्सपर्ट 2, चेक करते हैं कि क्या है या नहीं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास, क्योंकि ये कह रहे हैं अननोन डेटाबेस एक्सपर्ट 2, तो ये तो मैंने जानबूझ कर किया है, लेकिन जो है हमें यहाँ पर ये भी शो कर रहा है कि कनेक्शन फेल्ड। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। ये जो हमारे पास डेटाबेस थी उसको मैंने यहीं पर रॉन्ग किया ताकि आपको पता चले। यहाँ पर देखिए अभी सक्सेसफुल है, तो इसमें अब मतलब ये है कि हम इसके साथ हमारा कनेक्शन जो है वो बन चुका है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी कनेक्शन तो बन चुका है, हम फॉर्म से डेटा किस तरीके से इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, यानी इस डेटाबेस में भेज सकते हैं। तो उसमें हम देखेंगे फॉर्म से उस तक हम डेटाबेस में डेटा किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं।